गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR। इससे पहले के लेक्चर में मैंने सीरीज़ कनेक्शन ऑफ SCR के बारे में बात की थी और उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमें किसी लोड का वोल्टेज ज़्यादा हो और हमारे पास केवल एक ही SCR हो जिसकी रेटिंग कम हो तो मतलब हमारे पास कम रेटिंग वाले SCR हों तो हम उन्हें सीरीज़ में कनेक्ट करके अधिक वोल्टेज के लोड को अधिक वोल्टेज के लोड के लिए कार्य करा सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR की बात करते हैं। देखिए पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR होता क्या है, ठीक है। व्हेन करंट रिक्वायर्ड बाय द लोड is more than the rated current of single thyristor, SCRs are connected in parallel string। स्ट्रिंग मतलब होता है कि जब आप किसी एक प्रकार से स्ट्रिंग के रूप में यानी कि सीरीज़ या किसी ऐसे पैरेलल रूप में कनेक्ट करें जहाँ पे एक से अधिक SCR एक साथ जुड़े हों तो वो स्ट्रिंग कहलाती है। और स्ट्रिंग दो प्रकार से हो सकती है, या तो पैरेलल या सीरीज़ में। तो ये जो पहले सेंटेंस कहता है कि व्हेन करंट रिक्वायर्ड बाय द लोड is more than the rated current of single thyristor SCR connected in string in parallel or in a string। इसका अर्थ यह है कि जब किसी लोड के द्वारा जो करंट रेटिंग है वह ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि लोड जो है हमारा वो हाई करंट रेटिंग पे है परंतु जो हमारे पास SCR अवेलेबल है वो लो करंट रेटिंग के हैं, तो SCR को हायर करंट को हैंडल करने के लिए पैरेलल में जोड़ा जाता है। और इसके लिए जो ये वाला बिंदु महत्वपूर्ण है कि फॉर इक्वल शेयरिंग ऑफ करंट IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCRs ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस कंडक्शन मस्ट बी आइडेंटिकल एज फार एज पॉसिबल। यानी कि जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स है SCR की फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में वो सभी के समान होने चाहिए जहाँ तक वह पॉसिबल हो सके। अगर मान लीजिए जो SCR पैरेलल में हम ऑपरेट करा रहे हैं और उनके मध्य करंट रेटिंग क्या है, जो उनके मध्य जो करंट शेयरिंग है वो समान नहीं होगी तो जो हमारा सर्किट है वह ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करेगा। अर्थात मान लीजिए किसी एक SCR आप दो से अधिक SCR को जब कनेक्ट करते हैं और एक जो SCR है उसकी जो क्या करंट शेयरिंग यानी कि उसके जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो क्या है, कम है, तो उसके द्वारा धारा है जो ज़्यादा प्रवाहित होगी, यानी कि उसमें धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी और इस वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और यह टेम्परेचर फिर वापस से बढ़ने की वजह से उसका रेजिस्टेंस पुनः कम होगा, यानी कि उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस पुनः कम होगा। और यह फिनोमेनन क्या होगा, एक प्रकार से क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, निरंतर प्रोसेस है। इसके कारण वह SCR क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। जैसे कि जिसमें जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे मैंने दर्शाया है कि डिवाइस हैविंग लोअर डायनेमिक रेजिस्टेंस विल टेंड टू शेयर मोर करंट, यानी कि जिसका डायनेमिक रेजिस्टेंस कम होगा वह ज़्यादा करंट अपने द्वारा प्रवाहित करेगा। दिस विल रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस इन कंपैरिजन टू अदर, यानी कि इसके कारण क्या होगा, वह ज़्यादा उसका जो तापमान है ज़्यादा करंट प्रवाहित करने के कारण उसका तापमान बढ़ेगा और यह तापमान बढ़ने के साथ साथ उसका जो डायनेमिक रेजिस्टेंस पुनः घटेगा, क्योंकि तापमान जो सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस होती हैं वो नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होती है, यानी कि तापमान बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस घटता है। तो यह रेजिस्टेंस पुनः घटने के कारण उसके द्वारा वापस से धारा प्रवाहित होगी, यानी कि यह एक प्रकार से क्या है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस है जिसके कारण उसमें इतनी अत्यधिक धारा प्रवाहित और तापमान बढ़ने के कारण उसकी जो करंट रेटिंग और टेम्परेचर रेटिंग जो वह धारा है और वह तापमान है वह क्रॉस कर जाएगा और वह SCR डैमेज हो जाएगा। तो जो आपका पैरेलल कनेक्शन होगा फिर उसमें होगा क्या, अगर वह SCR डैमेज होने के कारण जो बाकी के SCR हैं उन पर वह जो करंट और जो लोड है वह शेयर कर दिया जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि बाद में जब उन पे भी अगर मान लीजिए अत्यधिक मात्रा में धारा का जो लोड पड़ेगा तो उनकी वर्किंग में भी क्या होगा, उनकी वर्किंग भी प्रभावित हो सकती है। तो यह जो बिंदु हैं पैरेलल ऑपरेशन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं। जो और फैक्टर्स कुछ इस प्रकार से हैं कि जैसे कि टर्न ऑन टाइम है, ठीक है। टर्न ऑन टाइम अर्थात अगर
SCR जो पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, जैसे कि हमने सीरीज़ में देखा था, अगर SCR पैरेलल में कनेक्ट किए गए उनके टर्न ऑन टाइम में कोई डिफरेंस है, यानी कि कोई SCR जल्दी ऑन हो जाते हैं और एक SCR लेट ऑन होता है, तो जो SCR पहले ऑन होगा उसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ मान लीजिए 2 SCR दे रखे हैं, ठीक है, SCR1 और SCR2। SCR1 का टर्न ऑन टाइम थोड़ा क्या है, ज़्यादा है, यानी कि यह देरी से ऑन होगा, और SCR2 का टर्न ऑन टाइम क्या है, थोड़ा कम है। तो इसके कारण जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे SCR1 और SCR2, ठीक है। तो यहाँ पर जो SCR1 है वह SCR1 को हमने क्या है, फास्ट दिखाया है। तो SCR1 को मानते हैं कि SCR1 का टर्न ऑन टाइम अभी क्या है, कम है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ कि तो SCR1 का टाइम हमने क्या करा है, कम लिया है, और SCR2 का टर्न ऑन टाइम हमने ज़्यादा लिया है। तो SCR1 क्या होगा, शीघ्र ही ऑन हो जाएगा, और इसके कारण जो उसमें धारा प्रवाहित होगी, तो इसके कारण जो उसका ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप मैंने अपने जो रेटिंग ऑफ SCR के लेक्चर में बताया था वो होता है VT। तो यह VT क्या होगा, इसमें कम होता है इसका मान। तो इसके कारण क्या होगा, ये देखिए सारे के सारे SCR अगर मान लीजिए हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो सभी का वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। तो जो VT है उसका मान आरोपित वोल्टेज से कम होता है, क्योंकि VT ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप है जो 1 से 3 वोल्ट के मध्य होता है, और यही वोल्टेज कहाँ आरोपित हो जाएगा, SCR2 पे भी आरोपित हो जाएगा। तो SCR2 पे जो आरोपित होगा, और ये VT जो मान है यह एक वोल्टेज होता है फिंगर वोल्टेज, उससे इसका मान क्या होता है, फिंगर वोल्टेज। इसके बारे में मैंने चर्चा की थी जब मैंने रेटिंग ऑफ SCR आपको पढ़ाया था। तो यह VT फिंगर वोल्टेज से कम होता है। अब फिंगर वोल्टेज क्या होता है, फिंगर वोल्टेज वह वोल्टेज है जो गेट पर सिग्नल, जब गेट पर पॉजिटिव सिग्नल आरोपित किया जाए SCR की, तो वह मिनिमम वोल्टेज है जो फॉरवर्ड बायस रखने के लिए SCR को दिया जाता है, जिससे वह ऑन हो सके। तो अगर मान लीजिए फिंगर वोल्टेज से कम वोल्टेज किसी SCR को देंगे तो वह SCR ऑन नहीं हो पाता, यानी कि SCR2 क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसके कारण क्या है कि सारा का सारा जो करंट का भार किस पे आ जाएगा, SCR1 पर। तो यह डिफरेंसेस हैं जो पैरेलल ऑपरेशन के तहत हमें देखने होते हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि टर्न ऑन टाइम उसका क्या है, सेम रहे। और इसी प्रकार से देखिए, जब SCR को कनेक्ट किया जाता है एक से अधिक SCR को, तो उनका लैचिंग करंट लेवल है वह भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, जब उन पर गेट पल्स अप्लाई की जाए और साथ ही साथ गेट पल्स हटा ली जाए। अनदर पॉइंट जो हमें देखने योग्य है वह है ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, जो इसकी अभी हमने चर्चा करी थी। अब देखिए इनका निष्कर्ष निकालते हम देख सकते हैं कि जो कंडीशन होनी चाहिए पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR के लिए वो क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। सबसे पहले जो कंडीशन क्या है कि VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR शुड बी आइडेंटिकल, यानी जो हमने SCR पैरेलल में लगाने हैं उन सभी की VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक डेट इज टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम शुड बी इक्वल फॉर ऑल SCR, यानी कि जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि टर्न ऑन समय एवं टर्न ऑफ समय, वह दोनों क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, ज़्यादा जहाँ तक पॉसिबल हो सके। उसी प्रकार से तीसरी कंडीशन क्या कहती है, ऑल SCR शुड बी माउंटेड ऑन द सेम हीट सिंक। देखिए हीट सिंक भी दो प्रकार की इस्तेमाल की जाती है, परंतु हीट सिंक का क्या दायित्व है, देखिए अगर मान लीजिए 3 SCR कनेक्टेड हैं आपस में, तो उनके द्वारा जो हीट है यानी कि जो तापमान है वो बराबर मात्रा में वहन हो। तो जो क्यूबिकल यानी कि चौकोर रूप की जो हीट सिंक है वह इसमें कारगर सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो तापमान वेरिएशन है एक पॉइंट पे ज़्यादा हो जाता है और एक पॉइंट पे कम। तो इसके लिए साइमेट्रिकल हीट सिंक का हम इस्तेमाल करना चाहिए। तो हीट सिंक माउंटेड ऑन सेम हीट सिंक एंड दे ऑपरेट एट द सेम टेम्परेचर। और इस वजह से SCR को क्या करना चाहिए, साइमेट्रिकल हीट सिंक पे माउंट करना, यानी साइमेट्रिकल हीट सिंक पर उन्हें लगाना चाहिए। और साइमेट्रिकल हीट सिंक कुछ इस प्रकार की दिखती है, देखिए ये तो है आपकी साइमेट्रिकल हीट सिंक, ठीक है, और ये क्या है हमारी अनसाइमेट्रिकल। साइमेट्रिकल हीट सिंक होने के कारण इसमें टेम्परेचर जो है प्रॉपरली सब जगह पे एक जगह से बैलेंस रहता है, ठीक है। तो ये थी कंडीशन ऑफ फॉर पैरेलल SCR। अब मैं उदाहरण रूप में आपको समझाना चाहूँगा। देखिए अगर मान लीजिए 2 SCR जैसे कि ये कनेक्टेड है, सबसे पहले हमने वोल्टेज जो ऑन वोल्टेज स्टेट की बात कर ली थी। अब यहाँ देख सकते हैं आप
ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण आपका जो SCR1 है वो SCR1 सॉरी पहले ऑन हो गया टर्न ऑन समय की वजह से, और जो इस वजह से क्या हुआ, जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप था SCR का वही आपके SCR2 को मिला। इससे SCR2 ऑफ रहा और सारा का सारा करंट हमें किस पे आ गया, SCR1 पर। उसी तरह पे हम बात करते हैं जब मान लीजिए जैसे अब सारा का सारा करंट SCR1 पे आ गया, तो इसी प्रकार से जब SCR1 को ज़्यादा करंट मिलेगा दूसरे SCR की अपेक्षा, तो उसका क्या होगा, जो जंक्शन टेम्परेचर क्या होगा, राइज़ हो जाएगा। राइज़ होने के कारण क्या होगा, उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं कि डायनेमिक रेजिस्टेंस किस प्रकार से, ये जो है जो C वाला जो डायग्राम है वह बताता है डायनेमिक रेजिस्टेंस और करंट के मध्य संबंध। देखिए यहाँ पे जो ये वाला जो कर्व है ये वाला, इसको इसके आधार पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये वोल्टेज दिखेगा dV/dt, यानी कि हमें जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप तो मिल रहा है VT, और डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी कि जब ज़्यादा करंट SCR1 में प्रवाहित होगा तो जो इसका करंट है पहले जब कम प्रवाहित हो रहा था तो इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या था, वो था dVT/dIA, ठीक है। और उसका मान क्या आया होगा, देखिए जो वोल्टेज है पहले OA के द्वारा दर्शाया जा रहा है, जो वोल्टेज है वो तो OA के द्वारा दर्शाया जा रहा है, और जो करंट है वो किसके द्वारा, OB के द्वारा दर्शाया जा रहा है। तो जो रेजिस्टेंस क्या आता है वहाँ पे आता OA/OB, और जैसे ही ज़्यादा करंट इसके द्वारा प्रवाहित होता तो इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी कि जो SCR के द्वारा जो रेजिस्टेंस व्यक्त होता वह ये ना होकर क्या हो जाता, देखिए इस ग्राफ में वोल्टेज तो आपका OA ही रहेगा, परंतु जो करंट है वो बढ़ जाएगा तो वो बन जाएगा OC, तो वो आ जाएगा OA/OC। और आप जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस का मान कम हो तो और ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, जिससे यह है क्या होगा, कुछ समय बाद अपने आप ही डैमेज हो जाएगा अगर इसकी जो टेम्परेचर रेटिंग है उससे इसका तापमान अधिक हो जाता है, ठीक है। देखिए और ये जो है ये तापमान को अगर हमें कंपनसेट करना है तो तापमान को कंपनसेट करने के लिए SCR को एक ही हीट सिंक पे जोड़ा जाता है। जो हीट सिंक यहाँ लगाई जाती है और वह कहलाती है साइमेट्रिकल हीट सिंक, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये है आपकी साइमेट्रिकल हीट सिंक, ये वाली आपकी साइमेट्रिकल हीट सिंक है। तो जब SCR को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उसे साइमेट्रिकल हीट सिंक पर ही कनेक्ट किया जाए, जिससे समान मात्रा में तापमान क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, और डायनेमिक जो रेजिस्टेंस है उसमें भी कोई परिवर्तन ना हो। अब बात करते हैं अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन की। अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन से बचने के लिए क्या किया जाता है, देखिए अनइक्वल जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वह SCR वह इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा ही काउज होता है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है SCR का उसके द्वारा यह उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उससे निजात पाने के लिए क्या करते हैं, SCR को इस प्रकार से कनेक्शन, यानी कि SCR की जो अनइक्वल करंट है उसको एलिमिनेट करने के लिए इस प्रकार से एक इंडक्टर कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से एक कंडक्टर कनेक्ट किया जाता है, तो यह करंट इक्वलाइजेशन कहलाता है। अब देखिए होगा क्या इसमें, जब दोनों ही धारा यानी कि I1, ये जो धारा है I1 और I2, जब इनका मान समान होगा तो ये दोनों यहाँ पर इस पॉइंट पर A पॉइंट पर पहुँचेंगे। इस A पॉइंट पर पहुँचने पर क्या होगा, दोनों के द्वारा जो इंडक्टेंस है वो इंड्यूस होगा, और वह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण क्या होगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जो इसके द्वारा जो इंड्यूस वोल्टेज क्या होगा, 0। ये तो केस है जब दोनों के दोनों करंट समान मात्रा में हैं। परंतु जब इनमें से कोई भी एक करंट अधिक हो, यानी कि उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि करंट I1 का मान अभी करंट I2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में देखिए क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यह क्या करेगा, यह I1 करंट L1 में प्रवाहित होगा, जिससे इसमें क्या होगा, और ये I2 उसमें प्रवाहित होगा, जिससे क्या होगा, यह जिनके द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, यानी फ्लक्स जो L1 L2 में फ्लक्स उत्पन्न होगा वह क्या होगा,
वो एक दूसरे को क्या करेगा, जीरो ने अपोज तो करेंगे, परंतु दोनों की मात्रा असमान होने के कारण दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हुए जीरो नहीं करेंगे और उसका कुछ मान निकलेगा डिफरेंस के द्वारा। तो होगा क्या, ये जो करंट I1 है जब इसमें प्रवाहित होगा तो इसके द्वारा जो इंड्यूस ईएमएफ है वह क्या करेगा, इस करंट I1 को अपोज करेगा। साथ ही साथ यह भी जो L2 है वह भी इस करंट I2 को अपोज करेगा। यह सारा लेंज लॉ के द्वारा हम जानते हैं। तो इससे परंतु इसकी जो अपोजिंग दर है वो ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो इसके दौरान क्या होगा, तो ये इसे ज़्यादा मात्रा में अपोज करेगा और इसे कम मात्रा में अपोज करेगा। तो एक तरह से I1 करंट का मान यह अपने आप इस प्रोसेस के द्वारा कम करेगा और इसका मान कम मात्रा में क्या होगा, अपोजिशन होगा। तो एक तरह से इसको ये बूस्ट करेगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, बक एंड बूस्ट। यानी कि इस तरफ तो हमारे पास बकिंग यानी कि इसको रिड्यूस कर रहा है और ये एक तरह से इसको इंक्रीज़ कर रहा है। तो इससे क्या होगा, I1 एवं I2 एक स्तर पर आ जाएंगे जिससे इक्वलाइजेशन अटेन हो सकेगा। तो इस प्रकार से हम SCR को पैरेलल में कनेक्ट करते हुए इन निम्न चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR के बारे में। धन्यवाद।